हेलो स्टूडेंट, हम आप सभी का अपने YouTube चैनल एम एकेडमी में स्वागत करते हैं। देखिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली है हमारे पास 2.3, जिसके हमारे पास 3 क्वेश्चन है लिखे हुए। 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा बात करता है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो ये हमें पता करके देना है कि जो x+1 दे रखा है, ये इन जो संख्या हमारे पास दे रखी है, पहला दूसरा 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में से प्रत्येक का ये x+1 है या नहीं है। तो देखिए बेटा, समय को लगवाते हुए प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर है 1, इसका पार्ट है फर्स्ट। तो देखिए मान लेते हैं हम पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसे हम px मान लेते हैं। px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हमने मान लिया px की वैल्यू, ठीक है। और जो हमारे पास दे रखी है हमारे पास x+1, देखिए जब x+1 px का एक गुणनखंड है, तब अब ये जब गुणनखंड है तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास -1। अब यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे। इसमें क्या प्रमेय लागू करेंगे? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से, जब गुणनखंड प्रमेय से हम करेंगे तो x बराबर मान जो दे रखा है हमारे पास px का, देखिए यहाँ px दे रखा है, यहाँ लिख दो x बराबर -1 रखने पर, तो ये संख्या हो जाएगी बेटा हमारे पास p -1 इज इक्वल टू, अब x³ दे रखा है तो x³ में क्या करेंगे? -1 का होल क्यूब कर देंगे, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब देखिए जब यहाँ विषम पावर है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास -1 होगा। अब ये हमारे पास सम पावर है तो ये +1 होगा, और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और +1। तो देखिए 1 से 1 घटा, 1 से ये 1 घटा, तो p -1 का वैल्यू क्या आ गई? 0। जब ये 0 आ गई तो यहाँ लिख देंगे अतः x+1 px का एक गुणनखंड है। तो ये क्लियर हो गया। जब p -1 जो है हमारे पास अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम? ये गुणनखंड है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन इसमें। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? इसे मानते हैं हम px इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। जब x+1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए इसे क्या मानेंगे? x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, अब देखिए x का मान जो है यहां लगा देंगे, इसलिए x बराबर -1 रखने पर, जब हम इसमें रखेंगे तो ये क्या है हमारे पास? px की वैल्यू क्या दे रखी है? x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। देखिए p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, वो सॉरी होल 4 है,
प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो देखिए यहाँ सम पावर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। यहाँ विषम है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये सम है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, बचेगा क्या हमारे पास 1। तो p - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये जो हमारे पास दे रखा है ये 0 के बराबर नहीं है, यहां लिख लो 1 नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आता तो क्या होता, ये गुणनखंड होता, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इसके बाद में तीसरा वाला पार्ट दे रखा है, उसे देखते हैं। ऐसे ही इसमें तीसरे वाले में करेंगे, सब सभी में बेटा ये गुणनखंड प्रमेय लागू करवा रहा है। अब देखिए तीसरा पार्ट जो हमारे पास दे रखा है, यहां दे रखा है, दिया है, यहाँ px इसे मानेंगे जो दे रखा है इसको। अब इसमें दे रखा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। देखिए अब जो हमारे पास x प्लस 1 ऑलरेडी दे रखा था इसने, ये हमारे पास दे रखा है, इसी को लेंगे। जब x प्लस 1 px का गुणनखंड है इसलिए x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे इसमें। गुणनखंड प्रमेय से भाई लागू थी ये गुणनखंड प्रमेय दो चारों में होगी। तो देखिए यहां पर क्या है, x बराबर -1 रखने पर, अब देखिए इसलिए px इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब -1 लगाना है तो p - 1 इज इक्वल टू -1 का होल 4 प्लस 3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जब इसमें हम होल 4 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 3 इंटू, अब 1 का -1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, प्लस माइनस मिल करके ये -1 होगा, प्लस 1 होगा। तो देखिए इससे तो ये कट गया हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस, अब प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 3। अब ये क्या होगा, 3 × 1 = 3। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारे पास कट गया, अब बचा क्या 3 से ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब p - 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब क्या है यहाँ पर 1 नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला है हमारे पास, ये गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास चौथा वाला पार्ट। चौथे वाले पार्ट को लेते हैं, इसी प्रकार से चौथा वाला होगा। अब चौथा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, x³ प्लस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। अब जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, अब यहां पर क्या है, लिखेंगे जब
एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड है। इसलिए x प्लस वन इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू आ जाएगा -1। ठीक, अब हमारे पास क्या है गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय से देखिए x बराबर -1, बहुपद है, ये बहुपद में रख दो। बहुपद में रखने पर यहाँ लिखो बहुपद या मत लिखो, ऐसी कोई समस्या नहीं है बेटा। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स, इसलिए पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें क्या रखना है हमें, x बराबर -1, तो p -1 इजिकल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इसे खोलेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास -1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास +1। अब देखिए यहाँ पर जो -1 है, -1 का इसमें गुणा करेंगे, यही माइनस का है, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको भी खोल देंगे कोष्टक को, तो इससे -1 से -1 कट गया, प्लस -1 है, ये +1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब ये वैल्यू किसकी आ गई p -1 की, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 नॉट इजिकल टू 0। अतः x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ये था इसका पहले वाले का आंसर। अब इसमें हमने सभी में क्या किया, हमने गुणनखंड प्रमेय लागू किया है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो gx जो दे रखी है बाद वाली वैल्यू दे रखी है, px दे रखी है हमारे को पहली वाली वैल्यू। तो जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो प्रक्रिया अपनाई है वही प्रक्रिया सेम इसमें अपनानी है, कोई इसमें फेरबदल। इसने बोल दिया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, और यहाँ हमने अपनी तरफ से गुणनखंड प्रमेय लागू की थी, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं फटाफट से। जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। अब है कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए बेटा फटाफट से इसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है px इजिकल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1, ये दे रखा है। और gx इजिकल टू x प्लस 1। तो इसने क्या कहा, जब gx गुणनखंड है, यहां लिखेंगे जब gx px का गुणनखंड है, तब क्या रखेंगे हम, gx इजिकल टू 0 हो जाएगा, इसलिए x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा -1। अब देखिए x बराबर हमारे पास -1 आ गया। अब यहां लिखेंगे हम गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखिए x बराबर -1 px में रखने पर
अब देखिए पी एक्स क्या दे रखा है हमारे को, 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x-1। अब p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास -1 और -1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू, अब ये विषम पावर है तो ये -1 रहेगा, ये सम पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +2 -1 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 1 2 यानी ये माइनस का प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -2 +1 +2 -1। अब -1 से तो ये -1 कट गया, +1 कट गया, अब -2 से प्लस का 2 कट गया। अब p -1 इज इक्वल टू 0। जब ये p -1 इज इक्वल टू 0 आ गया है तो क्या होगा, यहाँ जो gx है gx px का गुणनखंड होगा। यहाँ लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड है। ये था इसका आंसर, कौन से वाले का, 2 के पहले का। अब चेक करते हैं हम दूसरे वाले को। जब दूसरे वाले को चेक करेंगे तो यही प्रक्रिया उसके लिए अपनानी है बेटा। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चनों में यही वाली प्रक्रिया इसमें अपनानी होती है। अब यहां पर क्या दे रखा है, ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें दे रखा है px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। gx दे रखा है यहां पर हमारे को x + 2। तो देखिए यहां पर gx, जब हमारे पास px का गुणनखंड है तो क्या मान लेंगे, gx बराबर 0 रख देंगे, इसलिए x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 बन जाएगा ये हमारे पास। अब गुणनखंड फिर में से गुणनखंड फिर में से, तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमारे को, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर -2 रखने पर तो ये हो जाएगा p -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब -2 का होल क्यूब करेंगे, विषम पावर है तो माइनस का बनेगा 8 प्लस 3 गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 3 प्लस का है, -2 माइनस का है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर -6 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब माइनस के 6 है और माइनस के 8 है तो माइनस के हो जाएंगे बेटा 14। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारे 4 × 12 प्लस के 12 और प्लस का 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -14 प्लस 13। अब यहां से p -2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1, तो -1 नॉट इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो px का gx गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं में आ गया। अब है हमारे पास तीसरा वाला पार्ट, ऐसे ही हमें करना है बेटा तीसरे वाले पार्ट को, तो इसी प्रकार से उसे करेंगे। तो देखिए तीसरा वाला पार्ट जो दे रखा है इसमें px दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब gx कितना दे रखा है हमारे को, x - 3, इसमें दे रखा है x - 3। तो जब gx
पी एक्स का गुणनखंड है उस समय के लिए क्या करेंगे, जी एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0। इसलिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। गुणनखंड प्रमेय लागू कर दो इसमें, गुणनखंड प्रमेय से। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा P3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। जहां जहां x है वहां पर हमने क्या रख दिया बेटा, 3 रख दिया x का मान। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, माइनस 4 गुणा 3 तिया 9 प्लस 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। अब 27 और 9 चौके 36 प्लस 9। अब यहां पर देखिए 9 और 27 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 दे रखे हैं और 27 दे रखे हैं, तो ये कितने हो गए 36 माइनस के 36, 36 से 36 कट जाएगा तो ये आ जाएगा P3 इज इक्वल टू 0। जब P3 हमारे पास 0 आ गया तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि GX PX का गुणनखंड है। इसलिए GX PX का गुणनखंड है। तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकल के आ गया। तो ये दूसरा वाला पार्ट जो था क्वेश्चन, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां से बेटा एक चर की वैल्यू पूछी गई है जो हमें निकालनी है। तो देखते हैं बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। यहां इसने क्लियर कर दिया है कि यह गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दे रखा है हमारे को। तो यहां लिखेंगे जब x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का बना है, बराबर सुधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x का मान, यहां प्रक्रिया वही रहेगी, कौन सी वाली, गुणनखंड प्रमेय की। तो यहां पर x बराबर 1 px में रखने पर देखिए px क्या दे रखा है हमारे को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ p जो px है इसका मान कितना होना चाहिए, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब x 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो देखिए यहाँ क्या रखेंगे हम, p1 का मान k के मान के लिए यहाँ लिख दो, k के मान के लिए P1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का k। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस k। अब k का मान लेंगे तो 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इसलिए k इज इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यू आएगी इसकी k की, जो पहले वाली स्थिति से निकालनी है। अब आता है हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, प्रक्रिया सब में वही है, सेम प्रक्रिया गुणनखंड प्रमेय ही लागू करनी है हर एक में। अब यहां पर क्या दे रखा है, सेकंड वाला, सेकंड वाला दे रखा है बेटा हमारे को px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx
प्लस √2। इसमें दे रखा है हमारे पास √2। तो देखिए अब क्या कह रहा है, जब x - 1 px का गुणनखंड है, इसलिए x - 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया क्या है हमारे पास, px = 2x² + kx + √2। अब इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर, इसलिए p1 = 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। तो अब ये वैल्यू कितनी होगी, 2 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस k प्लस √2। अब ये किसकी वैल्यू है बेटा, हमारे पास p1 की। तो ये बन गया p1 = 2 प्लस k प्लस √2। अब यहां लिखेंगे हम k के मान के लिए p1 = 0, इसका मान क्या रख देंगे हम, 0। तो यहां रख दिया 0। अब √2 और 2 क्या बन गया, 2 प्लस √2, कोष्टक बंद कर दो, प्लस k। अब इस जब k का मान निकालेंगे तो ये बराबर से इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इसलिए k = -2 प्लस √2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास k की। अब इसके बाद में आता है हमारे पास तीसरा वाला पार्ट। तीसरे वाले पार्ट से k का मान निकालते हैं, कितना आता है, फटाफट से इन्हें भी कर लेते हैं जो रह गए शेष बच्चे हमारे पास। अब है हमारे पास तीसरा वाला पार्ट, इसमें दे रखा है px = kx² माइनस √2x + 1। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है। अब क्या दे रखा है, x - 1। जब x - 1 px का गुणनखंड है, तो देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, इसलिए x - 1 = 0, तो x = 1। अब यहां पर दे रखा है हमारे को px = kx² माइनस √2x + 1। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मान निकाला है x का, वो x का मान रखेंगे, तो यहां लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो देखिए यहां पर p1 = k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणा 1 प्लस 1। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, p1 = k × 1 माइनस √2 का 1 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, प्लस 1। अब हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर, p1 = k हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, √ माइनस का 2 और प्लस का 1। अब देखिए यहां पर k के मान के लिए अब ये हो जाएगा p1 = 0, तो यहां पर रखेंगे 0 = k। अब इसमें से क्या करेंगे बेटा, हम माइनस कॉमन लो या मत लो, कोई बात नहीं, √2 प्लस 1। अब जब हम k का मान निकालेंगे तो √2 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो k = √2 माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई बेटा, k की आ गई। अब इसके बाद में बचा हमारे पास चौथा वाला पार्ट है, जो लास्ट इसका ऑप्शन दे रखा है, उसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से वो होगा, फटाफट से जो शेष बचा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, चौथा वाला पार्ट है ये, इसमें दे रखा है px =
के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के, जब x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के, इसमें दो जगह हमारे पास के दे रखा है, यानी एक्स स्क्वेयर का गुणांक भी हमारे पास के है और एक अचर पद भी हमारे पास के है। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है, अब यहां रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, अब P1 इज इक्वल टू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास के इंटू 1 माइनस 3 प्लस के। अब ये संख्या बन गई हमारे पास के माइनस 3 प्लस के। अब देखिए के एक यहाँ एक यहाँ, ये कितने के हो गए बेटा 2 के हो गए, माइनस 3 P1। अब के मान के लिए के मान के लिए P1 इज इक्वल टू 0। अब P1 का मान है क्या, रख देंगे हम 0, इसलिए 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2k, अब माइनस का 3 बराबर से उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, तो k का मान कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास मान था कौन से वाले का, चौथे वाले पार्ट का, यानी तीनों क्वेश्चन जो थे हमारे पास क्लियर हो गए। इसमें कुल क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा हमारे पास 5, तो 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं, उसमें शेषफल प्रमेय का भी है और द्विघाती समीकरण भी है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा पढ़ाना अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के देख सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।